हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों बहनों, आज भगवान की प्रेरणा से फिर गीता जी के एक श्लोक जो 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताया गया है, उसका हम थोड़ा उस पर विचार करते हैं। देखो, गीता जी में भगवान कहते हैं 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में, तेसा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचरार्थ पार्थ मैया वेशिचेत साम। अर्थात मैं उनको मृत्यु रूप संसार सागर से शीघ्र ही पार कर देता हूँ, किनको मैया वेशिचेत साम, जिनका मन मेरे में लगा हुआ है, अर्थात जो मेरी भक्ति करते हैं, अर्थात जिन्होंने मेरी शरण ले रखी है। ये बात कब बताई है? क्योंकि इससे पहले 12वें अध्याय से पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए ज्ञान मार्ग का उपदेश करते हैं और ज्ञान मार्ग का उपदेश करते हुए उसकी बड़ाई करते हैं, और उसके बाद भक्ति का उपदेश करते हैं, फिर भक्ति की बड़ाई करते हैं। तो अर्जुन के मन में ये संशय हो जाता है कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है या भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं कि भाई, ज्ञान मार्ग तो ज्ञानियों को अपने बल से संसार से पार होना पड़ता है और वो बहुत कठिन है। लेकिन जो मेरे आश्रित हो जाता है, जो मेरी शरण ले लेता है और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, तो उनके लिए ये बात कही गई है उन्होंने, तेसा हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचरार्थ पार्थ मैया वेशिचेत साम। हे अर्जुन, ज्ञान मार्ग तो बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण ले लेते हैं, भक्ति करते हैं, मेरे आश्रित होकर के भक्ति करते हैं, उनको मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार करता हूँ और शीघ्र ही पार करता हूँ। ये बात भगवान कहते हैं। इसलिए प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, ज़्यादातर समस्त उपनिषदों का, गीता जी से पूर्व जो भी वेदांत हैं, उपनिषद हैं, उनका सबका सार है गीता जी। और गीता जी का सार है शरणागति। बार बार भगवान इसी बात पर जोर देते हैं। जैसे इससे पहले भी बताया है मैंने कई बार, एक जगह बताया है भगवान ने कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामे वे प्रपदंते माया में तम तरंते। हे अर्जुन, मेरी माया जो देवी गुणों से युक्त है बहुत ही कठिन है, उसे पार पाना बहुत कठिन है। लेकिन जो मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे माया से पार कर देता हूँ। और बात क्या है कि भाई, ज्ञान मार्ग में, दूसरे योग मार्ग में अपने बल से व्यक्ति को चलना पड़ता है। ज्ञानियों को अहंकार, जो प्रकृति, अष्टधा प्रकृति है, भगवान ने गीता जी में अष्टधा प्रकृति बताई है, पंच महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार। पहले तो उनसे ही आगे जाना बहुत कठिन है, लेकिन अहंकार से आगे जाना तो बहुत ही कठिन है। और यहाँ पर भक्ति में भगवान का आश्रय लेना है और अहंकार और ये छोड़ने नहीं है, सिर्फ भाव बदलना है। शरीर भी मानना है अपना, लेकिन वो भाव देश वाला मानना है। अहंकार भी मानना है, लेकिन ऐसा मानना है, तुलसीदास जी ने कहा है, यह मान जाए जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो यहाँ कुछ बदलना नहीं है, यहाँ कुछ छोड़ना नहीं है, यहाँ तो सिर्फ परिवर्तन करना है कि भाई, शरीर है मेरा तो मैं भगवान का दास हूँ, और
यह अभिमान जाय जन भूरी, मैं सेवक रघुपति पति मोरी। तो ऐसा अभिमान तो रखना है। तो यहाँ को अहंकार को छोड़ना नहीं है, यहाँ तो सिर्फ परिवर्तन करना है। और फिर भगवान की सहायता भरपूर मिलती है। उसी बात को बार 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 भगवान कहते हैं, और इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आ जाता है, तेसाम अहम समुद्रता, तेसा हम समुद्रता, उसको मैं उद्धार कर देता हूँ। उसका कहाँ से? मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से उसका उद्धार मैं करता हूँ। और भवामी नचरार्थ पार्थ, लेकिन मैं देर नहीं लगाता, बहुत जल्दी कर देता हूँ। किसको? मैया आवेशित चित साम, जिसने अपने चित्त को मेरे में आविष्ट कर दिया है, यानी मेरी शरण ले ली है, मेरा आश्रय ले लिया है। इसलिए भगवान का आश्रय लो। इसी बात को भगवान ने पुनः फिर बताया है, लास्ट में बताया है। सबसे गुह्यतम बात बताइए, सर्व गुह्यतम भूय में परमम वच कह करके क्या कहा है? सर्व धर्मान परित्यजयी माम एकम शरणम व्रज अहमत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। हे अर्जुन, मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं, योग बताया है, ज्ञान बताया है, और भक्ति बताई है, और कर्म बताए हैं, लेकिन उन सब की तरफ ध्यान मत दे। तू एक मेरी शरण में आ जा। तो मेरी शरण में आ जाएगा तो फिर मैं तेरे सर्व पाप पुण्यों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता ना कर। सर्वधर्मान परित्यजयी माम एकम शरणम व्रज अहमत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसी बात को इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, तेसाम अहम समुद्रता, मृत्यु संसार सागरात, भवामी नचरार्थ पार्थ, मैया आवेशित चित साम। इसलिए सबका सार गीता जी, और गीता जी का सार है भगवान की शरणागति। इसलिए भगवान का आश्रय लेकर, भगवान को अपना मानकर, मीरा जी की तरह कहकर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, सबसे अपना चित्त हटाकर, इसी बात को तुलसीदास जी ने कहा है, जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, और मम पग बांध बरडोरी। कुछ ऐसा, अर्थात सबकी ममता को इकट्ठी करके, ममता रूपी धागों को इकट्ठी करो। जननी जनक बंधु सुतधारा, सबकी जननी हो, माता हो, जनक यानी पिता हो, बंधु भाई भगिनी बहन, सुत, और दारा यानी स्त्री, तो पति पत्नी, सब में जहाँ मन लगा हुआ है, तन धन भवन सुहृद परिवार, और भी परिवार हैं, और भी जिन्हें अपना मान रखा है सुहृद जन, उन सबको, तन को, धन की ममता को लगाकर, सब तागों को इकट्ठे करके एक मोटी सी डोरी बनाकर भगवान के चरणों से बांध दो, और फिर अपना कल्याण हो जाएगा। इस बात को ही ध्यान रखो, भगवान से प्रेम करो और भगवान का आश्रय लो, आपका उद्धार हो जाएगा। और एक तरह से अगर आपका विश्वास हो जाए तो मानो हो ही गया, फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर तो सिर्फ एक दुआ तुलसीदास जी का ये याद कर लो कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे भई आज, और होए राम का नाम जप तुलसीदास जी को समाज। बिगड़ी जन्म अनेक की, न जाने कितने जन्मों की हमारी बिगड़ी हुई है, वो बन गई तुरंत अबई, और आज ही बन गई। कैसे? होए राम का, राम का हो जाओ, राम का आश्रय ले लो, आपका कल्याण तो हो गया। फिर आपको समय बिताना है, फिर भगवान के नाम का जप करो, और बुरी बुरी आदतों को छोड़ दो, कुसंगति को छोड़ दो। कुसंगति को नहीं छूट रही है तो भगवान से प्रार्थना करो, तुरंत छूट जाएगी, क्योंकि भगवान ने पहले ही कह दिया है, तेसा हम समुद्रता, यानी ये मृत्यु संसार सागरात, ऐसी सारे दुर्गुणों दुराचारों को छुड़ाते हुए भगवान ले जाएंगे, मृत्यु रूप जन्म मरण के चक्कर से बाहर कर देंगे। इसलिए भगवान का आश्रय लो और अपना कल्याण करो। धन्यवाद। ओम बोलो।